रक्ष कृष्ण केशव पाहि प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा दैत जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी गौ माता की जय। श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। निताई गौर गौर प्रेमानंदे हरि हरि। एक लंबे कालांतर के पश्चात नित्य भगवद लीला स्वरूप चिन्मय चैतन्यमय भावमय रसमय श्रीमद् वृंदावन धाम और उसके भी निगूढ़ में स्थित यमुना तटमापन्नो श्रीमद् पवित्र प्रेम युक्त प्रेम प्रवर्तक प्रेम प्रकाशक श्री ज्ञान गुदड़ी उसमें भी परमाराध्य परदादा गुरुदेव मनवाध्व गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य वाणी भूषण विद्या वागीश श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की अनुपम भजनस्थली तदुपरांत सद्गुरुदेव परमाराध्य बड़े महाराज श्री की गृहस्थली और परमाराध्य पूज्य महाराज श्री की
ये नित्य भाव से युक्त, स्मृतियों से युक्त उनके चिंतन से पूर्ण रूप से निमग्न श्री गोविंद का कंठाहार समान वैजयंती का ये मंगलमय व्यास आसन, ये मेरी कथा स्थली भी है, निवास स्थली भी है, अध्ययन स्थली भी है, भजन स्थली भी है, क्रीड़ा स्थली भी है, आराधना स्थली भी है। ऐसी सार्वभौमिकता से संपन्न आपकी ही अपनी श्री राधा देव जी महाराज की चरण रेणु से आच्छादित, सुसज्जित, सुगंधित, सुस्वादित ये स्थान शारदीय सुगंध और सौरभ्यता से संपन्न ये प्रकृति पूर्णिमा की तरफ अग्रसर हुआ चंद्र, कात्यायनी उपासना के पश्चात साधन सिद्धा गोपियों का ये अनुपम मिलन का प्रतीक्षा काल, ऐसी अनुपम नवमी या कहीं कहीं दसवीं भी तिथि से पूर्णिमा की पूर्णता के भाव से संयुक्त हमारे आत्मीय माताजी और सब नारंग परिवार के शुभ संकल्प से ये स्वयं दिल्ली में बड़ी प्रसिद्ध अध्यापिका हैं और जब अपनी सेवा से मुक्त हुई तो सरकार के अंतर्गत जो भी इन्हें अपनी भविष्य की व्यवस्था के लिए अर्थ लाभ प्राप्त हुआ, उसी से मन में यह संकल्प जागृत हुआ। मैं तो बहुत पहले से कोई परिचित नहीं था कि क्यों ना इस अर्थ से मात्र जब तक जीवन है तभी तक नहीं, बल्कि उससे परे की भी व्यवस्था कर ली जाए, अपवर्ग की भी व्यवस्था कर ली जाए। जब देही देह का परित्याग कर ले तो उसकी भी व्यवस्था कर ली जाए। ऐसे शुभ संकल्प से परिपक्व होकर इन शुभ्र तिथियों में, और वो भी श्री वृंदावन धाम में, समस्त व्यवस्था से मुक्त होकर इनने कहा, महाराज जी कथा भी आप सुनाएं, व्यवस्था भी आप करें, हम तो बस सुनेंगे। मैंने कहा वो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है, यहां तो
प्रत्येक कृत्य श्री किशोरी जी की अनुकंपा से संपन्न होता है और सब स्वामिनी अपने आप करेंगी। आप केवल शाश्वत श्रवण की उत्सुकता से यहां विद्यमान रहें, वही सार है। तो बड़ी उदारता और उत्सुकता के साथ विप्रों को समुपस्थित करके, वैष्णवों को निमंत्रित करके, परिजनों को एकत्रित करके श्री ब्रजधूली में अवस्थित होकर ये कलिमल हारिणी, चित्त शोक विनाशिनी, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, बल्कि कभी कोई बहुत खास अपना आता है किसी सुनार की दुकान पर जाओ तो कुछ वस्तु तो डिस्प्ले की होती है कि आप इसमें से पसंद कर लीजिए, पर जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक आता है तो फिर भीतर तिजोरी में से अपनी संपूर्ण महत्वपूर्ण रत्नाभूषणों को, कीमती आभूषणों को लेकर वो सुनार प्रस्तुत होता है। ऐसे ही यहां पर भी आप सब के मध्य वैष्णवों के अनंत धन का प्रकाश हो रहा है, जिसे उन्होंने धन माना है, जिसको प्राप्त करना ही उन्होंने उन्नति समझा है, जिससे दूर हो जाना ही उन्होंने लॉस समझा है, जिसका श्रवण करना ही उन्होंने सुख समझा है। ऐसी अनन्य श्रीमद् भागवत जी की अनुपम रस धारा, भावधारा, प्रेम धारा, चिंतन धारा यहां पर यथासंभव स्वामिनी के अनुग्रह से प्रकाशित की जाएगी। आप सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ श्रवण की रुचि के साथ यहां आए हैं। आज इस समायोजन के प्रथम दिवस में अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। शारदीय सुख से समन्वित नवविलासों से संयुक्त ये अनुपम सत्संग का समावेश वास्तविकता में हम सब के हृदय में श्री गोविंद के नित्य रास के रस को ही निमज्जित करने वाला है। ये काल ब्रज का एक अनुपम काल है। संपूर्ण ब्रज भाव भावित सखियां श्री कृष्ण मिलन की उत्सुकता में अवस्थित हैं और कुछ भगवत मिलन सुख आस्वादन करती हुई अत्यंत आनंद की अनुभूति कर रही हैं। ऐसे समय में भगवत भागवदीय चिंतन मात्र कथा के समायोजकों को ही नहीं, बल्कि
रसिकों को भी एक विशेष सुख की अनुभूति कराता है। निश्चित रूप से इस बात पर सभी लोगों ने एक मत होकर के सहमति प्रदान की है। इस प्रकार के स्थान की विशेषज्ञता, समय की विशेषता और प्रसंग की विशेषता से समन्वित ऐसा आयोजन भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। इसमें किसी को भी तृण मात्र भी संदेह नहीं हो सकता। जब तक श्री गोविंद स्वयं प्रसन्न न हो और जब तक हम सब प्रपन्न न हो, तब तक ये संपन्नता हम सबको प्राप्त नहीं हो सकती। यद वैष्णवानाम धनम, ये कथा की प्राप्ति ही वास्तविकता में संपन्नता है। भैया ऐसे तो हमको सुनाना बहुत कठिन होगा। वो जैसे दूध रखा हो अग्नि पर और थोड़ा सा उबलने की तैयारी में हो और तुम उसको तुरंत उतार दो तो वो ठंडा हो जाता है। पहले थोड़ा हमारा भाव बना तो थोड़ी बिजली की असुविधा हो गई, तारतम्य बैठाना है। अपनी आत्मस्थिति को स्थानोनुकूल एकत्रित करते हुए अपने विचार को अवस्थित करते हुए भगवत लीला चिंतन की बह रही अविरल अनंत धारा में ये धारा रुकती नहीं है। भागीरथी तो कलकल कल्लोलवंतनी बहती रहती हैं। स्नान करने वाला व्यक्ति अपने आप को तैयार करके और धीरे 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 उसमें प्रवेश करके प्रवाहित हो जाता है। प्रथम गोते में ही सबसे ज्यादा परिश्रम लगता है। एक अंग को धीरे धीरे प्रवेश करा के स्निग्धता पाई जाती है और जैसे ही पहला गोता लग जाता है तो स्नान बड़ा नियमित हो जाता है, बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे ही आज ये पहला दिन है। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, संपूर्ण अवस्थान को अवस्थित करके इस कलकल कल्लोलवंतनीय भगवत चिंतन भागवत की अक्षुण्ण धारा में स्नान करना है। हम जितनी एकाग्रता से रहेंगे उतने ही अनंत रस का अनुभव अपने जीवन में करेंगे। तो जब जीव प्रपन्न होता है और श्री गोविंद उस प्रपन्नता से जब प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं, तभी सत्संग की संपन्नता जीवन में संभवतः प्रकट हो सकती है। ये संपन्नता ही है यद वैष्णवानाम धनम। संपूर्ण विपन्नताओं से जीव मुक्त हो जाता है। जैसे धन आते ही जीव को दुख निवृत्ति का आभास होता है, ऐसे ही कथा का समाश्रय प्राप्त होते ही संपूर्ण विपन्नताओं से उन्मुक्तता जीव को अनुभूत होने लगती है। आज पहला दिन है। अभी हम भी लंबी यात्रा करके आए। थोड़ा आज सब व्यवस्थाओं में समय का भी उल्लंघन हुआ, पर धीरे धीरे हम सभी लोग एकाग्रता के उस संयमता के, उस नियमता के पक्ष में अवस्थित हो जाएंगे कि सुनना और सुनाना 7 दिन पर्यंत बड़ा सहज सा हो जाएगा। कथा के लिए सहजता बहुत अनिवार्य है। सरलता और सहजता ये दोनों बड़े विलक्षण शब्द हैं।
बीइंग हम्बल यही सरलता है, बीइंग नेचुरल यही सहजता है, स्वाभाविक होना ही सहजता है। और जीवन में स्वीकार्य करना ही इसकी सरलता है। मंगलमय भाव से सब महज्जन रसिक वृंद यहां अवस्थित हैं। वक्ता और श्रोता के मध्य घटित होने वाले कथा का अक्षुण्ण स्तर ही श्री गोविंद को आकर्षित करता है। ये दो जोड़ा है, जैसे चंद्रमा और चंद्रिका का जोड़ा है, जैसे पुष्प और सुगंध का जोड़ा है, जैसे सूर्य और ताप का जोड़ा है, जैसे भजन और भजनानंदी का जोड़ा है, जैसे विष्णु और वैष्णव का जोड़ा है, जैसे श्री राधा माधव का जुगल स्वरूप है, तदनुरूप ही वक्ता और श्रोता भी ये युगल स्वरूप है, एक दूसरे के प्रतीकात्मक पक्ष है। श्रोताओं की स्थिति परिपक्व हो, सब बैठे हों, पर वक्ता की प्राप्ति नहीं हो तो भी रस का आस्वादन नहीं हो सकता। और कहीं वक्ता सिद्ध बैठा हो और श्रोता शिथिल हो तो भी रस का प्रवाह नहीं हो सकता। गंगा को डालने के लिए अगर ब्रह्मा जी का कमंडलू चाहिए तो धारण करने के लिए भी शिव की जटाएं चाहिए। देने वाला भी ऐसा हो तो लेने वाला भी वैसा हो। दोनों का बड़ा प्रबुद्ध, बड़ा सेंसिटिव, अंग्रेजी में अच्छा शब्द है, बहुत सटल, बड़ा सूक्ष्म संबंध है, सूक्ष्म संबंध है। जिनके मध्य का आधान मात्र रुचि है, श्रोता के हृदय में दृढ़ श्रद्धा हो और वक्ता के हृदय में अत्यंत प्रीति हो। भगवान श्री रघुनाथ की कथा, अभी थोड़े रघुनाथ सहज हैं क्योंकि 8 दिन पर्यंत, कल संजा कोई राम जी की सेवा ही करके लौट रहा हूं नवरात्रियों में, तो अंदर भी मोड बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। भूत भावन भगवान शिव बैठकर कथा सुनाते हैं और जगत जननी बैठकर के आस्वादन करती है। शाक्त परंपरा के अनुसार नवरात्रि जगत जननी के दिन है अगर, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस कथा के द्वारा आपकी श्रद्धा रूपी कन्या को आप आस्वादन करा रहे हो। जैसे आज के दिन की परंपराओं में छोटी छोटी कन्याओं को माताएं सेवा करके, भोजन करा के अपनी नवरात्रि के व्रत को पूरा करती हैं और भगवती की प्रसन्नता का उन्हें आभास होता है, तदनुरूप ही हर एक वैष्णव के जीवन की एक छोटी सी कन्या है। हर एक सनातन धर्मी के घर में, हर एक धर्म संपन्न के घर में एक कन्या खेलती है जिसका नाम है श्रद्धा। हम सबके हृदय में श्रद्धा है और आज के दिन उस श्रद्धा रूपी कन्या को ये जो कथा का परिपाक करके आस्वादन कराने की भूमिका बनी है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इससे मात्र माया शक्ति भगवती ही प्रसन्न नहीं,
बल्कि लादिनी शक्ति श्री राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे। लादिनी श्री किशोरी जी प्रसन्न हो जाएंगे। इससे बड़ा और क्या आज के लिए प्रबंध हो सकता है? और क्या सुंदर संबंध का निरूपण हो सकता है? श्रोता के हृदय में सबसे कम से कम श्रद्धा हो, श्रोता की कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से मिनिमम क्वालिफिकेशन। भैया बड़े से बड़ी घर में भी अगर कोई कर्मचारी रखना हो तो भी आप उसकी प्रतिभा का विचार करते हो, अंग्रेजी में कहें तो इंटरव्यू करते हो, परखते हो, समझते हो। कोई भोजन बनाने वाला भी रखा जाए तो भी उसका विचार करते हो, कोई अनुष्ठान के लिए रखा जाए तो उस विप्र के भी स्वरूप का चिंतन करते हो। जब सबका इंटरवेंशन होता है, सबका परीक्षण होता है, तो श्रोताओं का भी सबसे मिनिमम स्वरूप है, या यूं कह दो तो भी गलत नहीं होगा शायद, कि श्रद्धा ही श्रोता का स्वरूप है। भगवद गीता कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और कौन ज्ञानी है इसका प्रमाण है जब वो संयतेन्द्रिय हो जाए, नियतेन्द्रिय हो जाए। ज्ञान की परिभाषा वचन से नहीं होती, इंद्रिय निरोध से होती है। इंद्रिय निरोध की प्रतीति आत्म प्रकाश के बोध से होती है। और आत्म प्रकाश का बोध किसी आत्मवेत्ता महापुरुष के संसर्ग से जीवन में घटित होता है। अब हम ऐसा सब कुछ सोच के नहीं बैठे, जो स्वाभाविक रूप से आ रहा है वो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी को कोई कठिनाई हो रही हो तो बाद में चर्चा करेंगे। श्रोता का मिनिमम स्वरूप है कि उसके हृदय में श्रद्धा का स्वरूप हो। आप सब सुन पा रहे हैं और हम सुना पा रहे हैं। यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि श्री गोविंद ही किसी को माध्यम बना के सुना रहे हैं, श्री गोविंद ही किसी को माध्यम बनाकर सुन रहे हैं। यह यूं भी कहा जा सकता है, सुनाने वाला जब तक गोविंद को हृदय में स्थित न कर ले तब तक सुनाने की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता, और सुनने वाला जब तक श्री गोविंद को हृदय में अवस्थित न कर ले तब तक सुनने के रस का आस्वादन उसका संपन्न नहीं हो सकता। ये उसकी अनिवार्यता है। बंधुओं,